आध्यात्म मार्ग पर नाम जाप करने की वजह से काफ़ी सारे अनुभव हो रहे थे, फिर मैंने अनुभव बता दिए। अब वो चीज़ नहीं हो रही है, मतलब आराध्य ना सपने में कुछ अनुभव हो रहे हैं, ना जीते जी वो भाव नहीं आ रहा है। तो इसके क्या कारण है? देखो, भाव ना आने के कुछ कारण हैं और अनुभव ना होने के भी कारण हैं, क्योंकि ये खुद का आराध्य कृपा से एक्सपीरियंस है। समझो, ये खुद का एक्सपीरियंस है। ये आपके और आराध्य की है। आप क्या कहते हैं? मैं अपने आराध्य के लिए समर्पित हूँ। और दूसरी तरफ ही आप हर किसी में प्रशंसा चाहते हैं अपनी। हर किसी में प्रसन्नता चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा हो, मुझे आराध्य ने चुना है, मैं नाम जप करता हूँ। तो वो भाव, आपकी एक्सपेक्टेशन अभी भी संसार में है। आराध्य के लिए नहीं कर रहे आप ये भोग लगाने सारा कुछ। यहाँ भोग खाया, कुछ भी अनुभव हुए, मेरा आराध्य ने ये कर दिया। समझो, समझो, थोड़ा सा समझो। आराध्य के लिए नहीं हो पा रहा है, वो भक्ति वो भाव संसार के लिए कर रहे हैं। ये सच है। तो संसार के लिए कर रहे हैं तो संसार ही तो दिखेगा, वो तो अंतर ध्यान हो ही जाएंगे जिनके लिए कर रहे थे। तो अनुभव बताना यानी कि पति पत्नी का ऐसा रिश्ता जहाँ कमरे के अंदर क्या बातें होती है आपने पब्लिकली बता दी। सपोज आपके हस्बैंड ने कोई बात ट्रस्ट करके आपको बताई, आपने पब्लिकली बता दी। आपकी धर्म पत्नी ने या फिर आपके पार्टनर ने कोई बात आपके कान में बताई कि ऐसे ऐसे करके मेरी प्लानिंग है, हम ये करेंगे, आपने पब्लिकली बता दी। तो कहीं ना कहीं वो अखरता है कि इसने, मैंने विश्वास करके इसको ये चीज़ दर्शन दी है या फिर मैंने ये अनुभव कराया, ये सबको बता रहा है, मतलब मेरी कोई अहमियत नहीं है, मतलब मेरे रिश्ते से ऊपर इसको ये लगता है, मतलब इसको अभी भी यही चाहिए। जब आप अपने अनुभव बताने लग जाते हो तो फिर बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही कष्ट है दोबारा वो अनुभव होने में। इसलिए पहला तो ये है। दूसरा ये है कि किसी का भी अपमान हो जाना, क्योंकि साधारण, आपको मानते ही कपड़ा है, ये कपड़ा मानते हो ना आप, कि चुन्नी ओढ़ लो तो साधु का वेश है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे समाज में इतने सारे आराध्य के अंश हैं जो प्रॉपर अपनी साधना, अपने आराध्य के स्वरूप में रहते हैं और इतने छुपे हुए रहते हैं, वो अलग अलग मार्ग के प्रतीक हैं। तो हम जब किसी मार्ग को, किसी धर्म को यूं ही गलत कहते हैं, किसी भी पद को यूं ही गलत कह देते हैं, तो हम जाने अनजाने में उन एक्चुअल संतों की, उन एक्चुअल आराध्य के अंशों की, जो आराध्य की कृपा में भजन कर रहे हैं, कृपा के से उनकी सृष्टि के इन लोगों का इतना उद्धार हो रहा है, उनका कोई दोष बन जाता है। तो ऐसे दोष के बनने से भी अनुभव आपके आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि जिनकी कृपा से आ रहे थे वो बंद हो गए हैं। इसलिए सबसे पहले माफ़ी मांग लेना, हाथ जोड़ करके, कि किसी संत की, किसी आत्मस्वरूप की जाने अनजाने में अगर मेरे द्वारा कुछ भी अशब्द बोलने की वजह से दिल दुखा हो या फिर कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो मुझे क्षमा करें, कृपा करके ऐसा करने का। तो जैसे ही आप करेंगे तो सबसे पहले याद रखना, वो आपके अपने आप आपके आराध्य आंतरिक स्वरूप में उनका दर्शन हो जाएगा, जिनके प्रति भी आपका दोष दर्शन हुआ है, मतलब आपने गलत दृष्टि से उनके प्रति कुछ कहा है, तो आपके अंदर आ जाएंगे। उनसे माफ़ी मांग लो, सब दयालु हैं, सब माफ़ कर देते हैं। ऐसे करके चलने से तो किसी के प्रति भी ऐसा दोष दर्शन नहीं करना है, अनुभव नहीं बताने हैं किसी को भी, कभी भी। यहाँ तक ये भी नहीं बताने कि आप नाम जप कर रहे हैं। मैं हमेशा आराध्य कृपा से कहता हूँ, जो नाटक मिला है वो बहुत अच्छे से करो। अगर आप बार में डांस करते हैं तब भी आप आराध्य के ही अंश हैं। आप बार में डांस करते, समझो ये बार में डांस जो हम कर रहे हैं, अब हमने आराध्य के लिए, आराध्य के सामने कर रहे हैं। और बताओ मत बाहर किसी को। आप जितना समय बिताएंगे, आपकी मजबूरी या परिस्थिति, आपका भगवत प्राप्ति, आपके आराध्य आपको मिल जाएंगे, आपको अनुभूति होने लग जाएगी, आपको संत की कृपा होने लग जाएगी। पर अपने आप को जैसे आप बढ़ाएंगे कि मैं इतने माला जप कर रहा हूँ, तो इससे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना है। नहीं तो इतनी सी बात है आराध्य की कृपा से कि एक नाम से वो आ जाते हैं। बस पुकार में भाव होना चाहिए, भाव आता है उनकी कृपा से। हम कहेंगे हम बुला लेते हैं, नहीं, उनकी कृपा से भाव आता है, आराध्य आते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए।